के बारे में जो इन दिनों बखूबी सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगरा। आज खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राजस्थान को लेकर चर्चा आज इस डिबेट में की जाएगी। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। पार्टी आला कमान ने हाल ही में राज्य के दोनों दिग्गज नेताओं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के मतभेद सुलझाने का दावा किया था, पर सचिन पायलट के तेवर और बयान कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में गहराया सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनावी साल के चलते सियासी बवाल के कारण कांग्रेस आलाकमान की चिंता भी जायज है। आलाकमान भी चाहता है कि चुनावी साल में इस बवाल को जल्द से जल्द थामा जाए ताकि सरकार को वापस रिपीट किया जा सके। राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस में सीएम को लेकर लगातार लड़ाई चली आ रही है, जो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। कांग्रेस आलाकमान गहलोत पायलट के बीच चल रही लड़ाई को 4.5 साल बीत जाने के बाद भी नहीं सुलझा पाया है। तो वहीं सचिन पायलट के एक ऐलान ने कांग्रेस हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, पायलट ने 11 जून को दौसा में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 11 जून को सचिन पायलट नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सीएम गहलोत और पायलट के बीच इसलिए भी विवाद गहराते जा रहे हैं क्योंकि पायलट अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। सचिन पायलट की मांग है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग किया जाए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन किया जाए, पेपर लीक से प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने की मांग, वसुंधरा सरकार के करप्शन मामलों की जांच करना। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने अपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। तो वहीं सचिन पायलट के समर्थक 11 जून को नई पार्टी के गठन की संभावना से इनकार कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि पायलट पार्टी की विचारधारा के मुताबिक काम करते हैं। जिस तरह राजस्थान में सीएम गहलोत और पायलट के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं, उससे कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों के बीच विवाद का बढ़ना कहीं न कहीं आलाकमान के कमजोर होने का संकेत भी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान, रत्नेश मिश्रा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही राकेश पोद्दार जो बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं रत्नेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार पायलट की मांग है, 3 मांगे पायलट की हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इन मांगों को मानेगी? अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो क्या मुश्किलें कांग्रेस के सामने आ सकती हैं? रत्नेश जी। मीडिया में चल रही है वो ये है कि सचिन पायलट जी के बारे में बात कही जा रही है कि वो 11 तारीख को नई पार्टी का गठन कर। लेकिन केवल ऐसी कोई बात नहीं है। मुरारी लाल मीणा जी जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, गहलोत जी के बहुत सहयोगी हैं, उन्होंने सचिन पायलट किसी प्रकार की कोई नई पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं। और देखिए, जो 11 तारीख का आयोजन है वो राजेश पायलट जी की सचिन पायलट के पिता हैं, वो अपने पिता को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो हर साल कार्यक्रम करते हैं, इसलिए इस बार भी कार्यक्रम आयोजित किया। रही बात सचिन पायलट जी की मांगों को मानने की, तो लगभग सभी मांगों पर राजस्थान की सरकार काम कर रही है और हमने लगभग सभी मुद्दों पर काम किया है जिसका हमने वादा किया था, चाहे वो सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो लोगों को भरपेट भोजन देने की बात हो, चाहे वो लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो लोगों को महंगाई से बचाने की बात हो, सारी हमने तो आपने देखा है। बिल्कुल, जिस तरह से आप योजनाओं की बात कर रहे हैं रत्नेश, लेकिन जो 4 मांगे
जो 3 मांगे सचिन पायलट की हैं वो क्यों पूरी नहीं हो रही? क्योंकि 2018 से ये चली आ रही हैं, करीब करीब 4 साल पूरे हो गए हैं और अब ऐसे में साल के अंत में चुनाव भी हैं, तो किस तरह से कांग्रेस से इसको सुलझाएगी? देखिए एंकर महोदय, सबसे पहली बात ये, जो भी राज्य का लोक सेवा आयोग होता है या संघ का जो लोक सेवा आयोग, उसको हटाने की संवैधानिक के सदस्य और अध्यक्ष को हटाने की एक वैधानिक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो वहां की विधानसभा में प्रस्ताव लाके की जाती है। मुख्यमंत्री अध्यक्षों को नहीं हटा सकता, उसको हटाने के लिए पूरा प्रस्ताव लाया जाएगा। सचिन पायलट जी के पास का प्रस्ताव लाए, पारित करवा दे, वो तब तो हट जाएंगे। एक जो आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वतंत्र निकाय होता है आयोग, उसके ऊपर किसी प्रकार का कार्यकारी अधिकार नहीं होता मुख्यमंत्री। राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन यदि उनको हटाना हो तो उनको हटाने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया का सदन में पालन किया जाए। तो उस पर भी अगर लगता है सरकार को कि नहीं करना चाहिए तो सचिन जी वहां पे जो प्रस्ताव आएंगे वो उस प्रस्ताव को पारित करवा ले, उनको हटा देंगे। दूसरी बात, कहीं मुआवजा देने की बात तो इस बात का बहुत ही उनका स्वागत जो कदम है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत बड़ा, और अगर किसी अनियमितता के कारण युवाओं का आर्थिक नुकसान हो रहा है तो सरकार द्वारा उसकी भरपाई की जानी चाहिए, उसका मुआवजा उनको देना चाहिए। सचिन जी जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच है, ये बस केवल भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि सचिन जी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं या वो कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये इस कारण ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी जो भूमिका विपक्ष के रूप में होनी चाहिए वहां से वो नदारद है। और गहलोत जी की जो काम की राजनीति है उसने मोदी जी की झूठ की राजनीति को एक्सपोज कर दिया। चलिए ठीक है राकेश जी, जिस तरह से सचिन पायलट लगातार ये 3 आरोप लगा रहे हैं जिन पर अभी तक ना जांच हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर भी जांच नहीं हुई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कहना चाहता हूं कि आज 5 साल हो गए सरकार चलाते हुए इन लोगों को, गहलोत सरकार, आज तक इन्होंने विकास का नाम क्या लेंगे, आपस में अंदरूनी कलह के कारण राजस्थान आज डूबता हुआ नजर आ रहा है। कहीं राजस्थान में कहीं विकास की बात नहीं होती है, कभी पेपर लीक की बात होती है, आपस में इन लोगों की आपस की लड़ाई से राजस्थान पीछे की ओर चला जाता है। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी अगर विदेश में जाते हैं, विदेश में जाने के बाद अपने देश की बुराइयां करते हैं। राजस्थान पे बात करिए ना पोद्दार जी, कहाँ अमेरिका और कनाडा और कर्नाटक तो ब्रिटेन पहुंच जाते हैं तुरंत। बात राजस्थान पे करिए ना, उसी बात पे आ रहा हूँ मैं तो राजस्थान। ठीक है बोलने दीजिए। वैसे तो मैं भी कहूँगा मोदी जी जाते, अरे एंकर महोदय, वैसे तो मैं भी बोलने दीजिए रत्नेश जी, आपकी बारी भी आएगी। ठीक है ठीक है, सुन लीजिए और आपकी बातों को मैं मोदी जी को टारगेट कर सकता हूँ। अरे भाई दावोस, सुन लीजिए रत्नेश जी, आपकी बारी भी आएगी, सुन लीजिए। मोदी जी ने ये कहा कि भारत की 17 साल की आजादी, सच्चाई सुनने की क्षमता रखी, एक एक करके सच्चाई आप राजस्थान पे बात करिए ना, कहाँ अमेरिका और ब्रिटेन। राजस्थान आपका नेता राहुल गांधी जी हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करूं, मैं किसकी बात करूं? राहुल गांधी नहीं तो आपके नेता नरेंद्र मोदी है या नहीं? आपके नेता नरेंद्र मोदी है या नहीं? अब सुन लीजिए, हमारे देश दावोस में IMF के मंच पर मोदी जी ने कहा कि भारत की 17 साल की आजादी के इतिहास में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। क्या भारत को आजाद हुए 17 साल हुआ है? पूनम जी, क्या भारत को आजाद हुए 17 साल हुआ है? इनके गृह मंत्री कहते हैं कि राम के साथ भारत वनवास गए थे। ठीक है रत्नेश जी, अपनी बात रखने दीजिए, भारत वनवास गए थे। आप विकास की बात नहीं करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। छुड़वा रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी, आपको भी समय दिया है, उनको भी बोलने दीजिए। बेइज्जती करवा रहे हैं पोद्दार जी। आपके नेताओं में 1000 गलतियां हैं, जिनको रामचरितमानस के बारे में ज्ञान नहीं। अमित शाह कहते हैं कि रामचरितमानस के बारे में आपके महागठबंधन की सरकार बोलते हैं, आप लोग अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा आप ही बता दो पोद्दार, अच्छा पोद्दार जी आप ये बता दो, राम के साथ वनवास हम लोगों ने, अब आप रामचरितमानस की बात ही नहीं हो रही है, रामचरितमानस की बात ही नहीं हो रही है। कि राजस्थान पे बात करें, पूनम जी इनसे कह दीजिए राजस्थान पे बात करें। ये अगर अमेरिका और ब्रिटेन जाएंगे तो भाई मैं भी रामचरितमानस और 12वीं के बाद इंटर पर जाऊंगा। जी चलिए सुन लीजिए रत्नेश जी, बोलिए राकेश जी। आप राजस्थान में 5 साल सरकार इन लोगों को चलाते हुए गहलोत सरकार को आपस में अंदर कलह के कारण आज राजस्थान पीछे की ओर जा रहा है। पेपर लीक मामला हो, कोई भी मामला हो, कभी गहलोत साहब को प्रधानमंत्री का सपना बनने का सपना दिखता है, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना दिखता है। मैं गहलोत जी से
जनता ने गहलोत जी को 5 साल सरकार चलाने का मौका दिया गया। इन्होंने कोई विकास की बात नहीं कही, कोई काम नहीं किया, आपस में लड़ाई करते रहे। आज राजस्थान पीछे की ओर चला जा रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सचिन पायलट जी से, अगर वो नई पार्टी बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, पार्टी बना के राजस्थान की विकास की बात करें। तो आप चाहते हैं कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाए? अच्छी बात है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस, नहीं, कांग्रेस बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि भड़काया जा रहा है सचिन पायलट को। लोकतंत्र है, उनका भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो भी अपनी पार्टी बनाए। पार्टी बना के अगर राजस्थान की विकास की बात करते हैं तो आए, हमारे साथ आए और विकास के एजेंडे पे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कार्य करें। तो क्या कांग्रेस का ये आरोप सही है कि सचिन पायलट को भड़काया जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्योंकि आप समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं इसका? सचिन पायलट को क्यों भड़काया जाएगा? सचिन पायलट को राजस्थान में हमारे सीपी जोशी जी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वसुंधरा राजे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पार्टी में। हमारे पार्टी में मंडल अध्यक्ष भी एक सीएम के दावेदार होते हैं, मंडल अध्यक्ष भी। हमारी पार्टी एक संगठन पार्टी है, ग्राउंड जीरो पे काम करने वाली पार्टी है। तो आप समर्थन करते हैं इस बात का? नहीं, हम लोग क्यों समर्थन करेंगे, लोकतंत्र है। आपने कहा कि अच्छी बात है अगर पार्टी बनाते हैं अलग से सचिन पायलट तो हमें खुशी होगी, आप समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, समर्थन नहीं, पार्टी बनानी चाहिए, लोकतंत्र है, उनका मौलिक अधिकार है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो अशोक गहलोत हैं वो युवाओं के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, जो अब की सरकार है वो काम नहीं कर रही है जनता के लिए, आप ये कहना चाहते हैं? सही बात है, गहलोत सरकार काम ही नहीं कर पा रही है। आप देख रहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे और मामले हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, हिंदू और मुस्लिम की बात करें, आज क्या देख रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं राजस्थान से। कुछ जिलों में देख रहे हैं कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। क्या काम किया इन्होंने 5 साल में, इनसे पूछा जाए। लेकिन बीजेपी भी तो वसुंधरा राजे की जो भ्रष्टाचार वाली जांच है, सचिन पायलट जिस पर अड़े हुए हैं, उसकी भी जांच नहीं करा रही है ना बीजेपी? नहीं, भ्रष्टाचार तो गहलोत सरकार में है ही, भ्रष्टाचार कर ही रही है पार्टी। चलिए पूनम जी मैं जवाब दे दूं। रत्नेश जी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पार्टी जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, अगर अच्छा ही होगा सचिन पायलट पार्टी बनाते हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है पूनम जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि वो शांति से सुने। ठीक है, चलिए बोलिए। अगर मेरी बात का किसी बात का प्रत्युत्तर भी करना उनको तो अपना समय आने के बाद अपना पॉइंट वो रेज कर। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह कहा कि प्रवक्ता पोद्दार जी ने कहा कि कांग्रेस काम नहीं, बताइए क्या राजस्थान के लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देना काम करना नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है? क्या राजस्थान के मजदूर वर्ग को 10 रुपए में भरपेट भोजन कराना क्या कार्य करना नहीं है? क्या राजस्थान बीजेपी इसका विरोध करती है? क्या युवाओं को क्या बीच में मत बोलिएगा सर, मैंने कहा था सुन लीजिए राकेश जी, पोद्दार जी सुन लीजिए, मैंने कहा था बीच में मत बोलिएगा। नहीं मैंने कहा था बीच में मत बोलिएगा, आपका पॉइंट मैं सुनूंगा बाद में, बीच में मत। तीसरी बात, राजस्थान सरकार ने आरपीएससी के माध्यम से सबसे ज्यादा इंटर कॉलेज और प्राइमरी में पूरे देश में नियुक्तियां की हैं शिक्षकों की। तो क्या इस प्रकार की जो नियुक्तियां हुई क्या उसका विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को नहीं चाहती कि नौकरियां मिले? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये बात स्पष्ट कर रहे कि अगर गहलोत जी काम नहीं कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो इनकी 10 साल की चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो क्यों विरोध नहीं करती? वो सदन में नजर नहीं आती, वो सड़क पर नजर नहीं आती, सीपी जोशी नजर नहीं आते, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो नजर नहीं आते, चाहे वो ओम माथुर हो नजर नहीं आते, कोई नजर नहीं आता। क्या तो क्या गहलोत जी की अगर काम नहीं कर रहे तो ये लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर काम कर रहे हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं? ये दोनों चीजें स्पष्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये बौखलाहट है केवल पूनम जी भारतीय जनता पार्टी की कि गहलोत जी ने काम की राजनीति से इनकी झूठ और सांप्रदायिकता की राजनीति को एक्सपोज कर दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास चिल्ला रहे थे, लेकिन इनके अंतिम शब्द थे कि राजस्थान से हिंदू पलायन कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शिव मंदिर को तोड़ दिया गया, वहां पर आपकी बोली बंद क्यों हो गई? वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहां के लोगों के ऊपर उन असामाजिक तत्वों पर क्यों नहीं लिखा गया? ये जो दोहरा रवैया आप हिंदुत्व अपनाते हैं ना, इसको हटाना बंद कर दिया। नंगे हो जाएंगे आप, अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो नंगे हो जाएंगे।
सबसे ज्यादा इस्लामिक स्कॉलर्स को सब्सिडी आपकी सरकार में मिलती है, तो क्या आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं? आपकी सरकार में इस्लामिक स्टडी को यूपीएससी में ऑप्शनल बनाया गया, तो क्या आप इस्लामिक तुष्टीकरण कर रहे हैं? इस पर भी जनता को जवाब दीजिए। ये दो मुहा रवैया जो आप अपनाते हैं, इसको अपनाना बंद करिए। जी चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। रवैया अपनाना बंद करिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राकेश जी बोलिए। देखिए पूनम जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान 5 साल से राजस्थान की सरकार ये लोग चला रहे हैं। इनसे पूछा जाए पूनम जी, इनसे पूछे क्या ये फ्री गैस सिलेंडर का विरोध कर रहे हैं? क्या ये सिलेंडर पे हमने विरोध नहीं कर रहे? सिलेंडर पे क्या 5 साल में सिलेंडर दिया? ठीक है, एक एक करके बोलिए तभी हमारे दर्शक समझ पाएंगे। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। 10 रुपए का खाना आपने 5 साल में क्यों नहीं दिया? आपसे मैं पूछा कौन सी विकास की बात करते हैं आप सचिन पायलट और गहलोत। अरे भाई 5 साल में आपको हर बात करनी थी, हमने किया रही। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है रत्नेश जी, जिस तरह से रिवाज रहा है राजस्थान में कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, हालांकि मुकाबला दोनों पार्टियों में ही रहता है, लेकिन क्या लगता है इस बार जिस तरह से पार्टी के नाम भी तय कर लिए गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रगतिशील और जनसंघर्ष पार्टी के नाम तक तय कर लिए गए हैं, तो क्या इस बार भी रिवाज बरकरार रहेगा सचिन पायलट के इस अंदरूनी कला की वजह से? देखिए पूनम जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, उनके नेतृत्व में हम जनहित का वो प्रत्येक कार्य कर रहे हैं जिससे जनता को क्या कहते हैं, महंगाई की मार से बचाया जा सकता है, भुखमरी से बचाया जा सकता है, बेरोजगारी से बचाया जा सकता है। सचिन पायलट जी कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में ही वो रहकर चुनाव लड़ेंगे और सचिन पायलट जी के साथ हम चुनाव लड़ते हुए एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे राजस्थान में। ये भारतीय जनता पार्टी को मेरी सलाह है कि अब जमीन पर आना सीख जाइए, क्योंकि मोदी का चेहरा कर्नाटक में फेल हो चुका है। मोदी मोदी करके चुनाव नहीं जीतने वाले आप। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जनता के मुद्दों पर जनता के बीच जाते हैं। मोदी तो रत्नेश जी, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता पाएंगी, और लेकिन जिस तरह से अंदरूनी कला हो रही है, क्या ऐसे आप चुनाव जीत पाओगे? आपस में ही झगड़े हो रहे हैं। मैंने जो कहा कि मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, हिमाचल में मोदी से 5 साल इनको मौका मिला, क्या आपने क्या काम आपने किया? आपने मैंने गिना तो दिए इनको 500 का सिलेंडर 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? आज चुनाव आ रहे, मैंने गिना तो दिया, अब आप उसको सुनना ही नहीं चाह रहा है। काम क्यों नहीं किया जनता का? हाँ, सुन लीजिए, जवाब मिल रहा है राकेश जी, सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए रत्नेश। पूनम जी, अभी देखिए पूनम जी, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल का चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा, हार गए। कर्नाटक का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा, हार गए। कर्नाटक में मोदी जी ने 10 दिन गिनाए, और जहां जहां मोदी जी और अमित शाह और योगी जी ने रैलियां की, पूरे की पूरी क्या कहते हैं सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। ये अपने आप में दर्द है कि अब आप सांप्रदायिक राजनीति करके देश को और प्रदेश की जनता को बरगला नहीं सकते। अब आपको विकास पे और काम पे आके बोलना होगा, ये आपकी मजबूरी है। और मैंने अभी कहा कि मैंने इतने काम गिनाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कौन से काम नहीं किए गए, तो राकेश पोद्दार जी वो काम गिना दे जो हमने नहीं किए। हमारा जो समय काल बचा उसमें वो काम भी करके दे देंगे। आप बता दीजिए आपने कौन कौन से काम हमने नहीं किए, हम वो काम भी करके देंगे आपको। आइए काम के और विकास के मुद्दे पर करिए राजनीति। चलिए मेरी एक शर्त है, धर्म और जाति शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे पलायन हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। आप कहिए ये काम कहा था, इसे नहीं किया। चलिए ठीक है राकेश जी, जिस तरह से अंदरूनी कलह कांग्रेस में नजर आ रही है, क्या इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है विधानसभा चुनावों में? नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और वहाँ हमारे वसुंधरा राजे जी हैं, सीपी जोशी जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, हमारे जिले के नेता हैं, मंडल के नेता हैं, सभी की अपनी अपनी शक्तियां हैं। हम लोग अच्छे से राजस्थान की सरकार बनाने जा रहे हैं। और हर कर्नाटक की बात, वहाँ हमारा वोट परसेंटेज घटा नहीं, 36% वोट हमें पहले भी मिला, आज भी मिला, हमारा वोट परसेंटेज कहीं नहीं घटा। हिमाचल की बात रही, वहाँ भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, वहाँ भी हमारा मुश्किल से 75% वोट घटा, कुछ ज्यादा तो नहीं घटा। आप इसकी बात करते हैं, आप हमेशा हम लोगों ने विकास की बात की। आप देख सकते पूरे देश में, पूरे राजस्थान में
सड़कें जो देख रहे हो, NH के सड़कें जो नितिन गडकरी जी की सड़कें बनाई हुई है, आप सड़क देख लीजिए। अब पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में सड़कें देख लीजिए। हम लोगों ने काम किया, हम लोग हर समय विकास की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात ये लोग करते हैं। इन्होंने ही 70 सालों में मुस्लिम की बात की, हम लोगों ने कभी मुस्लिम की बात नहीं की। हम लोगों के विकास का काम करना है, विकास के कार्य को आगे को बढ़ाना है। राजस्थान में जिस तरह गहलोत सरकार और सचिन पायलट जी आपस में भिड़ते रहे, लड़ते रहे, राजस्थान की जनता इन लोगों से जलती रही। आज मौका मिला है जनता को, राजस्थान में जब चुनाव होंगे। लेकिन यहाँ जो कलह सामने आ रही है राकेश जी, वो भी तो जनता की भलाई के लिए की जा रही है। सचिन पायलट जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। नहीं तो उठा रहे, उनकी सरकार है ना, सचिन पायलट जी की अपनी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। उनके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेता सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, बहुत सारे नेता हैं। उनके आपस की कला है, लोकतंत्र है, उनका भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और कांग्रेस से बाहर आके नई पार्टी बनाते, अच्छी बात है, बनानी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। और हमें, मुझे खुशखबरी होगी, खुश होंगे हम लोग क्या नई पार्टी बना के अपना काम करें। चलिए ठीक है, ठीक है। रत्नेश जी, जिस तरह से पहले सोनिया गांधी की बात को नहीं टाला जाता था, आलाकमान जो भी कहता था पार्टी मानती थी, लेकिन अब इस तरह की जो शिकायतें मिल रही हैं, आलाकमान की बात नहीं मानी जा रही है। जिस तरह से पार्टी की आलाकमान की बैठक हुई, लेकिन जैसे ही बैठक से बाहर निकले और विरोध इसका शुरू हो गया, सचिन पायलट फिर अपने मुद्दों पर अड़े रहे। तो क्या आलाकमान की कोई अहमियत नहीं है पार्टी में? क्या उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? सिर्फ अपने मुद्दों को ही ऊपर उछाला जा रहा है, सबसे बड़ा बनाया जा रहा है? देखिए पूनम जी, ये अगर कोई कह रहा है कि आलाकमान की बात नहीं मानी जा रही, ये सरासर झूठ है। और रही दूसरी बात, मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था कि आप वो काम गिना दीजिए जो हमने नहीं की, तो उन्होंने एक काम भी नहीं बताया कि आपने ये नहीं की। तीसरी बात, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ, सचिन पायलट जी नई पार्टी नहीं बना रहे। और एक और चीज है, ये कांग्रेस के अंदर का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो आपको दिख रहा है। आप उसको कला कहते हैं, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र है कि हमारी पार्टी का एक कद्दावर लगातार जनता के मुद्दों को लेकर अपने ही सरकार को घेर देता। आप सोचिए, इससे अच्छा लोकतांत्रिक माहौल कहाँ आपको मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता है जो जाके किसी भी मुख्यमंत्री से बोल सके कि आपने ये वादा किया था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? किसी में वो साहस नहीं है, क्योंकि वहां पर राजशाही और तानाशाही प्रवृत्ति वाले अमित शाह और मोदी हैं। और सबको डर है कि अगर बोलोगे सच्चाई तो आपका मुंह बंद करा दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाएंगे, आपके ऊपर CBI और ED का छापा डलवा दिया जाएगा। तो चलिए, आप मान रहे हैं कि सचिन पायलट साहस दिखा रहे हैं अपना? सचिन पायलट जी बिल्कुल। देखिए, इस देश में सबसे बड़ा आला कमान जनता है और जनता के मुद्दों को उठाने वाला नेता इस देश में सबसे अच्छा है। तो फिर क्यों नहीं माना जा रहा? क्यों नहीं माना जा रहा उन मुद्दों को? एज MLA जो उनकी ड्यूटी है उसको निभा रहे हैं। तो क्यों नहीं माना जा रहा? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भूमिका विपक्ष को निभानी चाहिए थी, जो भूमिका वसुंधरा राजे सिंधिया, ओम माथुर, गजेंद्र शेखावत और CP जोशी को निभानी चाहिए थी, ये सब कहाँ है? लेकिन पिछले 4 साल से आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? पिछले 4 साल से क्या हो रहा है? आप मान रहे हैं? सब सही है, हमारी पार्टी में सब सही। हम तो सरकार कंप्लीट करने जा रहे हैं 5 साल की, हम तो अगले चुनाव में जा रहे हैं। 5 साल हमारी सरकार चली ना, ये कोरी अफवाहें चलती रहती हैं पूनम जी, अफवाहों का कोई असर नहीं होता। हमने 5 साल मजबूत सरकार चलाई है, जनता के लिए काम किया, और राजस्थान की जनता अगले 5 साल के लिए फिर हमें लाके सत्ता में बैठाएगी और पूछेगी कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए नजर आओगी? ओम माथुर क्या केवल मंत्री बनने के लिए नजर आओगे? गजेंद्र सिंह शेखावत क्या केवल सांसद बनने के लिए नजर आओगे? ठीक है, लेकिन जिस तरह से 11 जून को बड़े आंदोलन की तैयारी सचिन पायलट कर रहे हैं, ऐसे में पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं, नाम भी डिसाइड हो गए हैं, इसको आप कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी हमारी कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? क्या लगता है कि जब एक पार्टी 2 हिस्सों में बट जाए तो फिर कैसे जनता उस पर विश्वास करेगी, जो पार्टी में खुद ही अंतर कलह खत्म नहीं हो रही है? जी सुन तो लीजिए जी, रत्नेश जी बोलिए। क्या सचिन पायलट जी ने कहा कि वो दूसरी पार्टी बना रहे हैं? सचिन पायलट जी के समर्थक है मुरारी लाल मीणा जी, जो राजस्थान की सरकार में मंत्री है, और उन्होंने कल इस बात का स्पष्ट तौर पर खंडन कर दिया कि नहीं, कोई नई पार्टी नहीं बन रही है। जो 11 जून का कार्यक्रम, चलिए ठीक है रत्नेश जी, फाइनल कमेंट दीजिए, हमारे पास समय की कमी है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। राकेश जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट। देखिए, मैं 5 सालों में
गहलोत जी, सचिन पायलट जी, आप राकेश भैया इतना आप जाते जाते जनता को बता जाइए कि कौन कौन से काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किए। मैं आपकी बात जाते जाते बता जाइए कि कांग्रेस की सरकार ने कौन कौन से काम नहीं किए। सुन लीजिए आप जनता का कल्याण कर जाइए। पूनम जी से कह दीजिए कौन कौन से काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किए, गिना दें। आप गिना दीजिए। गिनाया उन्होंने गिनाया, आपने सुना नहीं शायद। ठीक है, बोलिए राकेश जी। नहीं गिनाया, एक भी नहीं गिनाया। मैं शांत हूँ, गिनाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको 5 साल में जनता ने आपको चुन के अरे 5 साल में हमने कौन से काम नहीं किए? आपने क्यों नहीं? आप वो काम गिना दीजिए। आपने दिया, आप वो काम बता दीजिए। राकेश जी मैं कह रहा हूँ अगले 6 महीने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो लगातार कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है एक बार फिर से 5 साल के लिए सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान में, लेकिन देखना ये होगा कि 11 जून को ये आंदोलन किस और रुख करता है और सचिन पायलट नई पार्टी का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इसमें बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।